नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राजनांदगांव सहित आसपास जिलों में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर के एक ज्वेलर्स के यहां ईडी ने मारा छापा। नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिया स्तनपान जागरूकता का संदेश। और नशे के अवैध कारोबार के मामले में वार्ड के लोगों ने घेरा थाना। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव सहित अन्य जिलों में 9 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 100 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीते कुछ महीनों से राजनांदगांव जिले सहित आसपास के क्षेत्र में चोरी की घटना हो रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। राजनांदगांव और बालोद जिले की अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह तक पुलिस पहुंची और 3 चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं चोरी के जेवरात खरीदने के मामले में पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा है। इन चोरों के द्वारा लगभग 10 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी की चोरी की गई थी। इस चोर गिरोह के द्वारा बीते लगभग 1.5 साल से अलग अलग स्थानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। लगातार एक ही तरीके से हो रही चोरी के बाद पुलिस की स्पेशल टीम इस मामले में जांच में जुटी रही। इस बीच पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि राजनांदगांव शहर के लखोली के समीप बैगापारा में 3 संदिग्ध व्यक्ति अत्याधिक रुपये खर्च कर रहे हैं, जो पहले भी अपराध कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस की टीम ने इन संदिग्धों को धर दबोचा। पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदातों को खुलासा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी की तलाश में लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई। वहीं आरोपियों की तलाश में मुखबिरों को भी लगाया गया था। इसके बाद इन आरोपियों को पकड़ा गया है। अभी लगातार कुछ देहात के थाना क्षेत्र में दिन में चोरियां हो रही थी। जब वहां के जो अपने प्रार्थी हैं खेत में काम में चले जाते तो उस बीच में सोना का फ़ायदा उठा के तकरीबन इन लोगों ने 9 जगह पे चोरी की वारदात की थी दिन में, और इसकी हम लोगों ने लगातार पता तलाश कर रहे थे। और इसमें ये भी बात सामने आई कि इसमें जो आरोपीगण हैं एक जगह के फुटेज में दिखे और स्कूटी में थे और हमेशा इन लोग गाड़ी बदल बदल के वारदात कर रहे थे। तो निश्चित ही राजनांदगांव पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसमें हम लोगों ने टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया है। 5 लोगों में 3 वो हैं जो घटना में शामिल थे और 2 वो हैं जिन्होंने घटना में जो चोरी की गई संपत्ति को खरीदे थे। इनके पास से तकरीबन 10 तोला सोना और लगभग 2.5 किलो चांदी बरामद किया गया है। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल जिसमें 2 स्कूटी है और 5 मोबाइल इनके कब्जे से जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित रकम तकरीबन 11.5 लाख के आसपास है। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी वारदात है और लगातार इन लोग वारदात कर रहे थे। अब निश्चित ही वारदात में ब्रेक लगेगा। और दूसरी बात ये था कि इसमें जो इसका मास्टरमाइंड था मनीष, ये पहले भी आर्म्स एक्ट और मारपीट में जेल जा चुका था और अभी हम लोगों ने सभी का अरेस्टिंग कर लिया, उनको जुडिशियल रिमांड में रवाना कर रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए राजनांदगांव शहर के लखोली बैगापारा निवासी मनीष अमोरिया, तोरण वैष्णव और रवि साहू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के द्वारा अर्जुंदा, डोंगरगांव, मानपुर, सुकुलदहियान, कसारी, सोमनी, फुलझर, छुईकनान सहित लगभग 9 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी के द्वारा चोरी की वारदात को राजनांदगांव शहर के एक ज्वेलर्स को बिक्री की जाती थी। आरोपियों के द्वारा चोरी किए गए आभूषण को बेचने में मदद करने वाले कन्हैया मरकाम और शहर के मोती ज्वेलर्स के संचालक देव सोनी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के जसराज शांतिलाल बैद के कुआ चौक स्थित निवास स्थान में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत के आधार पर छापामार कार्रवाई की और दस्तावेजों की जांच की। ईडी के छापे की कार्रवाई से शहर के व्यापारियों के बीच हड़कंप की स्थिति रही। राजनांदगांव शहर के कुआं चौक स्थित जसराज शांतिलाल बैद के निवास पर शुक्रवार को ईडी ने छापामारी कार्रवाई की और दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है।
जसराज शांतिलाल वैद मोहिनी ज्वेलर्स के नाम पर सोने चांदी का व्यापारी है। ईडी के छापे से शहर के व्यापारियों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह 7 बजे ईडी के 12 से 15 सदस्यीय टीम महाराष्ट्र से राजनांदगांव पहुंची और जसराज शांतिलाल वैद के घर पहुंचकर छापेमारी कार्रवाई की। ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि मई 2021 में डीआरआई रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने जसराज शांतिलाल वैद के यहाँ छापामार कार्रवाई कर 4.5 किलो सोना, 500 किलो चांदी, 32 लाख रुपए नकद सहित दस्तावेज बरामद किया था। हालांकि शुक्रवार को हुई कार्रवाई में किसी तरह का खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसा माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है और दस्तावेज खंगाल रही है। कारोबारी के घर के बाहर बंदूकधारी सैनिक तैनात हैं। 3 गाड़ियों में अधिकारी महाराष्ट्र से यहाँ पहुँचे हुए हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को स्तनपान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्तनपान जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर माताओं को शिशुओं को स्तनपान से होने वाली लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय नर्सिंग कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित की गई। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने गीत संगीत के जरिए शिशुओं को स्तनपान से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। आज के दौर में कामकाजी महिलाएं शिशुओं से दूर रहती हैं और अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाती हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि महिलाओं की सुरक्षा और स्तन कैंसर से बचने के लिए स्तनपान कराना जरूरी है। इसी तरह बच्चों के स्वास्थ्य में हो रही समस्या दस्त, अस्थमा जैसे बीमारी को स्तनपान से रोकथाम किया जा सकता है। कार्यक्रम में बताया गया कि जिन बच्चों को विशेष रूप से स्तनपान कराया जाता है उन्हें इस तरह की संभावनाएं कम रहती है। शासकीय नर्सिंग कॉलेज की व्याख्याता साइनी सजू ने बताया कि मां का दूध अमृत तुल्य है और सर्वश्रेष्ठ आहार माना गया है, इसीलिए हर माताओं को अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराना चाहिए। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ये 1992 से स्टार्ट हुआ है, WHO यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुआ था और इस सप्ताह के द्वारा हम ये लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ख़ास तौर से हमारा जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजनांदगांव में, जहाँ पर जो स्टूडेंट नर्सेस का ट्रेनिंग होता है, तो ये ट्रेनिंग के द्वारा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब पब्लिक के बीच में वार्ड में काम करते हैं और जब जनता के बीच में सेवा करने जाते हैं तो महिलाओं से वे संपर्क में आते हैं और बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। और इस साल का जैसे कि थीम है सेटअप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट करके, यानी कि सिर्फ एक माँ का एक कर्तव्य तो है ही ये, लेकिन जब तक एक परिवार उसको सपोर्ट ना करे माँ बहुत अच्छे से स्तनपान नहीं कर सकती है। क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं कि 8 से 10 बार स्तनपान कराना है तो बहुत समय बच्चों के पीछे देना है, लेकिन जब तक एक परिवार उनको सपोर्ट ना करे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बच्चे का ये अधिकार है, क्योंकि ये
माँ का दूध जो है वो अमृत के तुल्य है और ये सर्वश्रेष्ठ आहार है और उसकी जो तुलना में, उसकी जो कंपैरिजन में कोई भी जो आहार है वो हो ही नहीं सकता है। और चाहे कोई भी संक्रमण क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर एक माँ को अपने नवजात बच्चे को दूध पिलाना अनिवार्य है। जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाई जा रही है। विश्व स्तनपान की शुरुआत WHO ने 1992 से की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नशे के खिलाफ थाने का घेराव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम, डिजाइनर ज्वेलरीज, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम, MRF कीका भाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास, G रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 4 में अवैध शराब और गांजा की बिक्री से तंग आ गए वार्ड के लोगों ने आज लालबाग थाने का घेराव कर दिया। वहीं वार्ड में अवैध शराब गांजा बिक्री बंद कराने की मांग करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। अपने प्रदर्शन के दौरान वार्ड के लोगों ने कहा कि अवैध नशे के कारोबार के चलते बड़ी संख्या में बच्चे और युवा इसकी गिरफ्त में आ गए हैं। बड़ी संख्या में लालबाग थाने का घेराव करने पहुंचे लोगों ने अपने प्रदर्शन के दौरान कहा कि वार्ड में अवैध शराब गांजा की बिक्री के चलते युवाओं के साथ बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ गए हैं और आए दिन वार्ड में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है। स्कूल मैदान में शराब और गांजे का सेवन करते नवयुवकों को देखा जा सकता है। अवैध शराब और गांजे की बिक्री से तंग राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 4 नया ढाबा के लोगों ने पूर्व पार्षद सलिता वर्मा के साथ लालबाग थाने का घेराव किया। इस दौरान वार्ड की पूर्व पार्षद सलिता वर्मा ने कहा कि वार्ड में अवैध रूप से शराब और गांजे की खुलेआम बिक्री हो रही है। युवाओं सहित बच्चे भी इसकी गिरफ्त में हैं। वहीं महिलाओं के साथ छीटाकसी भी की जाती है, जिससे महिलाओं का राह चलना दूभर हो गया है और वार्ड के लोग त्रस्त हो गए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अवैध शराब बिक्री और गांजा ये हमारे वार्ड में बिक्री हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहाँ शराब पी रहे हैं और गांजा पी रहे हैं। वार्ड नंबर 4 नया ढाबा और पुराना ढाबा दोनों आता है। इसके पहले शिकायत हो चुकी है। कई वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे शराब पी के गांजा पी के अभद्र टाइप के मतलब गाली गलौज कर वहाँ पर से जो गुजरते हैं महिलाएं उनको कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जो कि आए दिन होते रहता है। जस्ट हमारे घर के सामने ही स्कूल है। स्कूल के ग्राउंड में चले जाते हैं। जैसे रोड पे जैसे पुलिस की गाड़ी आ रही है तो वो उस पार क्रॉस होकर भाग जाते हैं और वहाँ स्कूल ग्राउंड में भी पीते हैं। और पूरे वार्ड में कई जगह यहाँ शराब बिक्री हो रही है अवैध टाइप का और गांजा भी, तो जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से वहाँ शराब और गांजा बिक्री बंद हो जाए। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 4 नया ढाबा में अवैध शराब और गांजे की बिक्री के चलते यहाँ नशाखोरी करने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। वहीं नशे की वजह से आए दिन वाद विवाद और मारपीट जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। अवैध शराब और गांजे में अंकुश लगाने के लिए वार्ड के लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होते देख वार्ड के लोगों ने आज लालबाग थाने का घेराव किया और अवैध शराब व गांजे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र में वजन तिहार मनाया गया। इस मौके पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन नापा गया। इसी तरह बच्चों की ऊंचाई जांच की गई। जिले में सुपोषण की दर को परखने के लिए 1 अगस्त से 13 अगस्त तक वजन त्योहार मनाया जा रहा है। बच्चों में कुपोषण का स्तर जांचने और सुपोषण के प्रति जन समुदाय में जागरूकता लाने के उद्देश्य से डोंगरगढ़ के बुधवारीपारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में वजन त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन किया गया। वहीं उनकी ऊंचाई की जांच की गई और पोषण का स्तर का निर्धारण किया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा सहित बच्चों के पालकगण उपस्थित थे। वजन तिहार के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जरीना व सहायिका कुसुमलता ने बताया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन और ऊंचाई का परीक्षण कर उनके स्वास्थ्य के दर का मूल्यांकन किया गया। वजन त्यौहार में हमारे यहाँ 1 अगस्त से 13 अगस्त तक वजन त्यौहार मनाया जाना है। इसमें हमारे वार्ड के 0 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन लिया जा रहा है और इसमें वजन लेके उनकी प्रोग्रेस देखी जाती है, उनकी हाइट, उनकी बाहें और उनका वजन। इससे उनका विकास कितना वृद्धि हो रहा है, बच्चा किस श्रेणी में है। अगर वो लाल श्रेणी में है तो वो कुपोषित है, अगर वो पीली श्रेणी में है तो वो मध्यम कुपोषित है और हरी श्रेणी में है तो वो स्वस्थ है। तो उनका वजन लेके ग्रोथ चार्ट से उसको निकाला जाता है और उसके पेरेंट्स को बताया जाता है। फिर उसके हिसाब से उनका खान पान, उनकी डाइट, उसके बारे में उनको समझाइश दी जाती है। अपने बच्चों का वजन कराने पहुंची महिलाओं का कहना है कि कुपोषण व एनीमिया के प्रति हम सभी को जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वजन त्यौहार से बच्चों का सुपोषण दर का पता चलता है, जिससे उन्हें समय समय पर सुपोषण आहार दिया जा सके। वजन त्यौहार हम लोग हर साल कराते हैं अपने बच्चों का और यहाँ पे आके पता चलता है कि हमारे बच्चे कितने बढ़ रहे हैं, कितना वजन उनका वेट हुआ है प्रोग्रेस में। यहाँ पे पैकेट्स मिलते हैं हमको मंगलवार को 1st और 3rd। आंगनबाड़ी में ऐसा है कि
जितने बच्चे आ गए थे तो यहाँ पर जो दोपहर का खाना मिलता था उसके जरिए मेरे बच्चे खाना सीखे हैं। पहली बात तो घर में नहीं खाते थे, पर आंगनबाड़ी में जो आता था, जैसा जो खाना बनाते थे वो अच्छे से खा के घर आते थे। और आंगनबाड़ी में जो यहाँ के आंगनबाड़ी में जो मतलब हर त्यौहार को मनाते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब जैसे फैंसी ड्रेस हो गया, 15 अगस्त हो गया या वजन त्यौहार हो गया, ऐसा सब मनाते हैं और हमको इन्फॉर्म भी करते हैं कि ऐसा है आज आप आना है। तो मेरे को यहाँ मतलब बच्चों को भेजना अच्छा भी लगता है और बच्चों का वजन जो हर महीने चेक होता है उससे हमको पता चलता है कि बच्चों का ग्रोथ कैसा है, इम्प्रूवमेंट कैसा है, खाना मतलब ठीक से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, वो सब मतलब सब पता चलता है। आज वजन त्यौहार मनाया गया वार्ड नंबर 13 आंगनबाड़ी में, जो कि हर साल काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है और बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखा है। वजन त्यौहार जो साल में एक बार मनाया जाता है उसे कम से कम साल में 2 बार मनाना चाहिए ताकि छोटे बच्चों का जो है एक उत्साह बना रहे। जिले में कुपोषण की दर को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त से 13 अगस्त तक वजन तिहार का आयोजन किया गया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। केंद्रीय विद्यालय शालेय खेल प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजनांदगांव जिले को बास्केटबॉल और तीरंदाजी खेल की मेजबानी मिली है। इसके तहत यहां खिलाड़ी अपने खेल कला का जौहर दिखा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत राजनांदगांव को बास्केटबॉल और तीरंदाजी के खेल की मेजबानी मिली हुई है। बीते 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते यह खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो पाई थी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से यहां बास्केटबॉल और तीरंदाजी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के खेल प्रशिक्षक सुरेंद्र गिल ने बताया कि यहाँ से चयनित होने वाले बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कला का जौहर दिखाएंगे। वहीं ऑब्जर्वर के रूप में खैरागढ़ केंद्रीय विद्यालय से पहुंचे SR कुजूर ने यहाँ की व्यवस्था को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय पढ़ाई के साथ साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करता है, जिसके तहत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बाकी बच्चे जो आए हुए यहाँ से बाहर से सभी विद्यालय से, आज के डेट में पूरे रायपुर रीजन में अलग अलग जगह पे मैचेस चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ बास्केटबॉल और आर्चरी है और आर्चरी हमारे यहाँ राजनांदगांव में फर्स्ट टाइम है, बट इसको अब हम और आगे लेकर जाएंगे, जिससे बच्चे आने वाले समय में आपको इससे ज़्यादा बच्चे दिखेंगे। और साथ में जो बास्केटबॉल का मैच चल रहा है ये तो हमें हमेशा मिलते ही रहता है। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, SG5 का भी मैचेस यहीं होते हैं, कैंप भी यहीं होता है जो कि दिग्विजय स्टेडियम में होता है। और जो भी बच्चे आए बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर्चरी में 7 बच्चे हैं, 1 कंपाउंड का बच्चा है, बाकी इंडियन राउंड के बच्चे हैं। और यहाँ से बच्चे चयन होने के बाद नेशनल KBS के लिए खेलने के लिए जाएंगे, जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से नेशनल होता है, उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसकी जो घोषणा है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद जो बच्चे बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि ये 2 साल के बाद जो कोरोना काल के बाद में जो बच्चों को खेलने का मौका मिला है, उनको रियली बहुत अच्छा, हमें भी अच्छा लग रहा है। और आज इतना अच्छा मौसम है कि ऐसा लग रहा है कि बस खेलते रहिए और इसके अलावा और कुछ ना करें बस। यहाँ जो आर्चरी और बास्केटबॉल की खेल प्रतियोगिता बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हो रही है, इस व्यवस्था को देखने के लिए हूँ। और तमाम व्यवस्था जो है खाने पीने की, रहने की उचित व्यवस्था, क्लीनलीनेस, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और बच्चे बड़े उत्साह के साथ खेल में भाग रहे हैं। यहाँ की जो टीम है केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव की, स्पोर्ट्स टीचर, प्रिंसिपल सर और हमारे जो हायर अथॉरिटी है, सभी लोग क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से बच्चों को कोई असुविधा या कोई परेशानी नहीं होगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी हम बढ़ावा देते हैं। और 2 साल के कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के चलते ये खेल नहीं हो पाया था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे ही खेल का आयोजन करेंगे और ये बच्चे रीजनल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और हम ओलंपिक और एशियन गेम जैसे संस्था में भेजने के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बास्केटबॉल और तीरंदाजी के खेल में अपने खेल कला का जौहर दिखाने आए खिलाड़ियों ने कहा कि हम अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य रंगा स्वामी ने भी प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी दी। मैं केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव से, आज हमारे यहाँ आर्चरी का मैच हो रहा है। मुझे अपने स्कूल से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है
कि मैं आगे खेल सकती हूँ। मुझे बहुत सारा वो मिला है इस स्कूल से, बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारे कुछ मिले हैं। सर, मेरा नाम अंशिका वर्मा है। मैं क्लास 8th B में पढ़ती हूँ। मैं जांजगीर से आई हूँ। मैं कोरबा में अपना प्रैक्टिस करती हूँ। मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपने स्कूल का नाम मैं रोशन करूँगी। 2 साल के बाद हमारे रायपुर रीजन में खेल कूद का आयोजन हो रहा है। तो ये रीजन में एक केंद्रीय विद्यालय को एक इवेंट को बांटा गया है। तो हमको 2 इवेंट मिला, बास्केटबॉल और बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड आर्चरी। तो मैं मेरी तरफ से मेरा डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि KV राजनांदगांव को उन्होंने वेन्यू चुना। तो इसमें 51 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 9 एस्कॉर्ट्स है डिफरेंट कैंडिडेट से आए हुए हैं। 51 में से 44 बास्केटबॉल की है, 7 आर्चरी की है। तो हम भी ये कोशिश करते हैं तो बच्चे, अभी शुरुआत हुआ इस साल में, तो आगे आने वाले समय में और बहुत सारे मौका देंगे हम बच्चों को, तो आगे बढ़ाने की कोशिश। राज्य स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में 2 खेलों की मेजबानी कर रहे राजनांदगांव में खिलाड़ियों की सुविधा सहित उन्हें बेहतर खेल संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।